किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूंकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुंचाएं। प्यारे किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है जो निदेशालय विस्तार सेवाओं के नाम से संचालित है और इस विस्तार निदेशालय के माध्यम से हम 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के खेत में, किसानों के यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी जो हमारे अनुसंधान के परिणाम स्वरूप निकल करके आती है, हम उसके यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तकनीकी ज्ञान हमारे अनुसंधान निदेशालय के द्वारा सृजित होता है, उस ज्ञान को ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ज्ञान को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान को तरह तरीके से हम लोग किसानों के यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे विस्तार निदेशालय के माध्यम से हमारा एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यहाँ संचालित होता है और इस कृषि सूचना केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक उत्पाद कृषि केंद्र विकसित किया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप जो तरह तरह की हमारी फसलें होती हैं, इन फसलों के संरक्षण के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए हम तरह तरह के उत्पाद हमारे उत्पाद केंद्र के माध्यम से हम बेचना चाहते हैं और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप या कृषि के द्वारा जो तकनीकी इजाद की गई हैं, उन्हीं का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक शुद्ध आहार के रूप में, शुद्ध तरीके से, वैज्ञानिक पहलू के आधार पर जो ये उत्पाद तैयार किए गए हैं, ये हम किसानों को उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा शुद्ध उत्पाद जो है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे तरह तरह के उत्पाद जो हैं हमारे अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे जगदलपुर के द्वारा, कृषि विज्ञान कांकेर के द्वारा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो अंबिकापुर में है उसके द्वारा जो है वो हनी तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा शहद जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है और इस प्रकार से अनेक उत्पाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि हमारी कृषि तकनीकी, हमारे कृषि उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन जन में और हमारे किसानों के पास तक पहुंच सके और वो हमारी तकनीकी से परिचित हों, हमारे कृषि उत्पाद से परिचित हों और इनको अपना करके वो अपना विकास करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, जब हमन खेती किसानी करथन तो खेती किसानी के बारीकी ला हमला जानना चाहिए कि कैसे खेती किसानी करना चाहिए, वैज्ञानिक आधार ला जानना चाहिए। जैसे हमन आज चर्चा करबो पत्ता गोभी के खेती, उन्नत खेती कैसे करना चाहिए, मांदा कैसे तैयार करना चाहिए, काबर मांदा तैयार करना है यानी भूमिक तैयारी कैसे करना है, उमक कभी गोबर खाद कैसे मिलाना है, मांदा की दूरी कैसे करना है। जब गोभी के पौधा ला लगाना है, पत्ता गोभी के पौधा ला लगाना है तो दूरी कतका रहना चाहिए, काबर दूरी रही तब पानी बराबर मिलही, खाद बराबर मिलही। जम्मो बात के बिल्कुल जब हम जानकारी रखबो खेती करबो तो फायदा लाभ ज़्यादा कमाबो। तो देखथन पत्ता गोभी के उन्नत खेती कैसे करना चाहिए। हमारे राज्य में पत्ता गोभी की अच्छी संभावना है। पत्ता गोभी की खेती के लिए सबसे पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जोत देना चाहिए। इसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी के बड़े टुकड़ों को तोड़कर खेत को समतल बना लेना चाहिए। इसी समय खेत में मांदा निर्माण का कार्य भी किया जाना चाहिए। पौधा लगाने के 60 से 80 दिनों में और देर से तैयार होने वाली किस्म 100 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। पत्ता गोभी की फसल अवधि 60 से 120 दिन की होती है। पत्ता गोभी को फूल गोभी की अपेक्षा अधिक ठंड की आवश्यकता होती है और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अच्छी उपज प्राप्त होती है। शीघ्र तैयार होने वाली पत्ता गोभी के लिए बलवी दोमट और देर से तैयार होने वाली किस्मों के लिए कछारी दोमट सर्वोत्तम होती है, जिसका कि पीएच मान 5.8 से 6.8 के बीच होना चाहिए। शीघ्र तैयार होने वाली पत्ता गोभी की फसल का रोपण अगस्त के महीने में किया जाना चाहिए, जबकि देर से तैयार होने वाली पत्ता गोभी का रोपण सितंबर-अक्टूबर में किया जा सकता है। पत्ता गोभी का बीजोपचार गर्म जल के द्वारा किया जाना चाहिए। किसान भाई हो, कहे जाते कि पानी है जिंदगी के आधार मोर भैया, यानी पानी नहीं है, पानी बिना जिंदगी अधूरा है। चाहे वो जीव जंतु की बात हो, पेड़ पौधा की बात हो, चाहे सब्जी भाजी के खेती के बात हो। किसान भाई हो, हमर किसान भाई मन का करे, पहली पानी ला पहटा पलो दे, एक से पानी बहुत लगे, पानी बार बार पलोए लगे। लेकिन आज आ गया है वैज्ञानिक आधार से खेती करे के दिन आ गया है।
माने कहे के मतलब है किसान भाइयों कि जब हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करबो, पानी देबो तो पानी घलो कम लगी और सीधा पानी हाँ पौधा ल मिलही, जेकर से खरपतवार में घलो हमन हाँ नियंत्रण कर सकथन। तो आओ देखथन जल प्रबंधन। पत्ता गोभी की फसल को सामान्यतः 10 से 15 दिनों के अंतर से भूमि के अनुसार प्रातःकाल सिंचाई देनी चाहिए और जब पत्ता गोभी की पत्तियां बंधने लगे तो सिंचाई बंद कर देना चाहिए। पत्ता गोभी में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जो और भी उत्तम होता है। इस विधि से जहां 70% तक जल की अपव्ययता पर अंकुश लगता है, वहीं जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रक्षेत्र में वितरण भी समरूपता के साथ होता है। ड्रिप तंत्र को लगभग प्रतिदिन आरंभ और बंद करने के लिए बहुत कम श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें मिट्टी का कम हिस्सा नम होता है, इसलिए खेत में खरपतवार भी कम होते हैं। इस पद्धति से जल्दी सिंचाई से मिट्टी में जल तनाव नहीं रहता है और पौधों की वृद्धि अधिक होती है। इससे पैदावार 100% तक बढ़ सकती है। किसान भाई हो, पत्ता गोभी के खेती जब हम करना है तो खाद प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। खाद कब कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? पहली बात तो यह है कि भूमि के तैयारी करन तभी हम लोग खाद देना चाहिए, ओकर से बहुत बड़े ढंग से मिल रहा है। ओकर बाद मादा बन गए तो ओमा खाद मिला ड्रेन। ओकर बाद जब हम नर्सरी दें तब कब खाद देना चाहिए, कौन सा खाद ले देना चाहिए। पौधा बढ़त जाते है तो ज़्यादा, जैसे लड़का बढ़त जाते है तो ज़्यादा दूध के जरूरत पड़ते, बढ़ जाते तो अन्न के जरूरत पड़ते, वैसने पौधा घलो जब बढ़त जाते तो ज़्यादा खाद के जरूरत पड़ते। तो जब छोटे तो कब कौन से खाद देना है, बाढ़ गए तब कौन से खाद देना है, जब अच्छा ओकर पैदावार है, अब मतलब मार्केट में लेना है, बोला बेचना है, तब बहुत बड़े ढंग से ओकर उत्पादन आवे, तब कौन से खाद देना है। तो देखथन पत्ता गोभी में खाद प्रबंधन कैसे करना चाहिए। गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय तो यही होती है कि जिस प्रक्षेत्र में गोभी की उपज लेनी हो, उस भूमि में रोपाई के 15 से 20 दिनों पूर्व ही जुताई के समय ही 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। अलावा इसके 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की दर से उर्वरक देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ या रोपाई के पहले दे देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मॉल्बिडेनम 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उस भूमि को देना चाहिए जिस भूमि में इसकी कमी हो, और इसका निर्धारण भी किसी विशेषज्ञ द्वारा होना चाहिए। गोभी वर्गीय सभी सब्जियों में खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बंधु इन छोटे मगर जरूरी परिवर्तनों के लिए भी पर्याप्त गंभीर हैं। खरपतवारों का नियंत्रण भी गोभी की फसल के लिए बेहद जरूरी होता है। खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 निदाई गुड़ाई करते रहते हैं। इसके बाद बासालीन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और 1-2 हाथ से निदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है, या नहीं तो हेनारॉन 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाया जा सकता है। किसान भाई हो, रोग राई जहाँ तक बात आते है, हमन कैसे रोग राई ला ठीक करन, रोग राई मत आवे एकरो हमन हा व्यवस्था करन। पत्ता गोभी में रोग राई लग जाते, ओकर प्रबंधन कैसे करना है, कब कब कौन कौन मात्रा में कैसे कैसे डालना है, कौन कौन सा दवाई ला, तो पत्ता गोभी में कीट प्रबंधन कैसे करन आवो जानन। पत्ता गोभी में 2 प्रकार के कीटों का प्रकोप ही ज्यादातर होता है। इनमें से एक है माहो या एफिड और दूसरा है
तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। माहो या एफिड की पत्ता गोभी के शीर्ष के नीचे खाली जगह पर चिपककर रस चूसती है। इस कीट की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और नियंत्रण तत्काल न किया जाए तो इसके दुष्परिणाम से पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं। जाहिरी तौर पर उपज का बाजार दाम प्रभावित होता है। तंबाकू इल्ली गोभी का वो कीट है जो इल्ली अवस्था में रहकर ही हानि पहुंचाता है। ये इल्लियां अपनी प्रारंभिक अवस्था में समूह में रहकर पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और बड़ी होने पर पूरी पत्तियां ही खा जाती हैं। ये इल्लियां पत्तियों को खाने का काम रात में करती हैं और दिन में ये पत्तियों के नीचे छुप जाती हैं। इस कीट को यदि नियंत्रण में नहीं लिया गया तो ये लगभग 75% उपज को नष्ट कर सकती है। कृषि वैज्ञानिक इस कीट से बचने के कुछ उपाय सुझाते हैं जो कि इस तरह हैं। इनके अंड समूह को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस घोल का छिड़काव 100 इल्ली समतुल्य प्रति हेक्टेयर की दर से सायंकाल में करना चाहिए या फिर कोई दूसरा कारगर रासायनिक पद्धति भी अपना सकते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों में रोग और कीट का प्रकोप समय रहते ही प्रबंधन हो जाना चाहिए, अन्यथा किसानों को भारी क्षति भी हो सकती है। गोभी वर्गीय सब्जियों में नर्सरी तैयार करने के दौरान जिस रोग का सबसे ज्यादा खतरा है वो है पहला पदगलन या डंपिंग ऑफ रोग। इस रोग का दुष्परिणाम ये है कि इसमें पौध की आवश्यक संख्या निर्धारित समय पर तैयार नहीं होती। इस रोग की पहचान कुछ इस तरह से होती है। अंकुरित पौधों का मिट्टी की सतह के पास वाला भाग गलने लगता है और पौधे गिरने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस रोग के प्रकोप से नर्सरी के सारे पौधे भी मर जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए नर्सरी को सामान्य स्थान से ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए, जिससे पानी निकासी का उचित प्रबंध हो सके। अगर किसी किसान के खेत में पदगलन रोग का प्रकोप पहले भी हो चुका हो तो भूमि उपचार भी कर लेना चाहिए। विज्ञान सम्मत विधियों को अपनाते हुए पत्ता गोभी की खेती की जाए तो ये हमारे राज्य के किसान भाइयों के लिए समृद्धि का एक और द्वार खोल सकता है। ये तोरे ललेना गजानंद वो ये गौरी बिघन हरे तोरे ललना गजानंद वो गौरी बिघन हरे तोरे ललना गजानंद वो गौरी बिघन हरे बिघन हरे वो तो दुख लाटा रहे वो ज्ञान या बुद्धि मा मन ला भरे वो बिघन हरे वो तो दुख लाटा रहे वो ज्ञान या बुद्धि मा मन ला भरे वो सबके हावे वो हर सहारा सबके हावे वो हर सहारा ऐसा ने हावे तोरे ललेना ये तोरे ललेना ओ तोरे ललेना ये तोरे ललना गजानंद वो गौरी बिघन हरे तोरे ललना गजानंद वो गौरी बिघन हरे ज्ञान के गंगा वो हरि बोहा थे जे मैं ये दुनिया के सबो नहा थे बड़े बड़े दुख छिन्मा सिरा थे ऋषि मुनि परमान बता थे सबके हावे वो हर सहारा सबके हावे
मोहर सहारा ऐसा ने हव तोरे ललना ये तोरे ललना हो तोरे ललना ये तोरे ललना गजानंद वो गौरी बिघन हरे तोरे ललना गजानंद वो गौरी बिघन हरे। ये तोरे ललना गजानंद वो गौरी बिघन हरे 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 तोरे ललना गजानंद वो गौरी बिघन हरे। किसान भाई हो, अभी हम देखते रहन कि पत्ता गोभी के खेती कैसे करना चाहिए, कैसे मादा से मादक दूरी होना चाहिए, कैसे खाद प्रबंधन करना चाहिए, कैसे जल प्रबंधन करना चाहिए, कैसे रोग राई लग गए, बीमारी लग गए, कीट लग गए तो कर रोकथाम करना चाहिए। संगवारी हो, अब हो गए जाए के बेरा। अवैया बेरा में नवा जानकारी नवा तकनीक के साथ फिर आप मन के सामने हाजिर होबो। तब तक दो विदा, जय जोहार।